लास्ट सीजन क्रिस्टल पैलेस ने यूनाइटेड के ऊपर डबल कंप्लीट किया था और साथ में थी वो दर्दनाक हार 4-0 एट सेलहर्स्ट पार्क, अ कंप्लीटली हैंडीकैप्ड यूनाइटेड टीम। लेकिन ये करंट यूनाइटेड टीम ने 10 गोल स्कोर कर दिए इन द लास्ट 2 गेम्स। अब ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर टीम जो है वो सेलहर्स्ट पार्क जा रही है अपना अवे गेम खेलने। लेकिन ये फिक्सचर हमेशा से यूनाइटेड के लिए ट्रिकी रहा है, स्पेशली आफ्टर 2020 जो कि हमारी लास्ट विन आई थी, 2-0 हम जीते थे। उसके बाद से भाई इट हैज़ बीन अ ग्रेवयार्ड फॉर यूनाइटेड। वहाँ जाके हम हारते हैं या तो हम ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टीम न्यूज़, इंजरी अपडेट्स के कौन आया है वापस टीम में या कौन नहीं आया अभी तक, और मेरी प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 क्या होगी। तो भाइयों, ड्रॉप अ लाइक ऑन द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सो यू डोंट मिस आउट एनी कंटेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टूडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, और रास्मस हॉयलैंड इज बैक इन द टीम, साथ साथ है मेसन माउंट। लेकिन आई एम सो हैप्पी टू सी रास्मस हॉयलैंड यार। मुझे लगता है कि वीकेंड पे उसको कुछ ना कुछ मिनट्स तो मिलेंगे, शायद 10 हों शायद 20 हों। आपको पता ही है जोशुआ ज़िर्क्ज़ी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल व्हेन इट कम्स टू रास्मस हॉयलैंड। और जहाँ तक बात है हॉयलैंड की, ही लाइक्स टू बी इन द बॉक्स, जो कि फिनिशिंग टच देना, बॉल नेट में डालना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़िर्क्ज़ी और हॉयलैंड भी साथ कभी ना कभी दिखेंगे, लेकिन आई एम सो हैप्पी टू सी हिम बैक डेफिनेटली भाइयों। और हॉयलैंड को काफ़ी कुछ है प्रूफ करने का, क्योंकि क्रिटिक्स अभी तक हॉयलैंड के पीछे लगे हुए हैं कि ही इज़ नॉट प्रूवन येट। 13-15 गोल तो उसने मार लिया था लास्ट सीजन, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से फिर भी काफ़ी ज़्यादा थे। ही इज़ यंग और मुझे लगता है कि वो काफ़ी गोल्स निकाल सकता है, सिर्फ फॉर्म में आने की बात है। लेकिन इट्स गुड टू सी ऑल स्माइल्स इन द ट्रेनिंग। मेसन माउंट भी ट्रेनिंग में वापस आ गया है, लेकिन आई हाईली डाउट दैट ही विल बी गेटिंग सम मिनट्स। पूरी रिकवरी हो जाए तो अच्छा है आए, क्योंकि मज़ा नहीं आता कि एक प्लेयर आया कुछ हफ्तों के लिए फिर उसके बाद वो बाहर चला गया। आई वॉन्ट टू सी हिम इन फुल फॉर्म फाइटिंग फॉर हिज प्लेस इन दिस यूनाइटेड टीम। और भाई ल्यूक शॉ की ये अपडेट है कि वो यूनाइटेड की टीम में नहीं है फॉर द अवे गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। और शॉ की लास्ट अपीयरेंस की बात करो तो भाई इट वॉज बैक इन February 2024, मतलब ये साल एंड को होने जा रहा है और लूक शॉ को कुछ पता नहीं है। यूनाइटेड को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है लेफ्ट बैक पे। आपको पता है हम किस तरह रेग्युलॉन को लेके आए और फिर उसको भेज दिया, लूक शॉ वापस आना था, एंड देन ही गॉट इंजर्ड अगेन। यूरोस में तो उसने खेल लिया, बट यूनाइटेड के लिए इज़ द स्टिल क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्रोग्रेस अभी जारी है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में लूक शॉ वापस आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड के वाइड ऑप्शंस की। लेटली आर वाइड ऑप्शंस रैशफोर्ड, अमार डियालो, गर्नाचो, दे आर ऑल इन अ रियली गुड फॉर्म। और स्पेशली अमार डियालो यार, इम्प्रेसिव स्टार्ट ऑफ द सीजन, प्री सीजन में भी अच्छा रहा, फिर ही गॉट हिज गोल अगेंस्ट ब्राइटन। और यहाँ पे रैशफोर्ड और अमार डियालो ही हैं जो कि फर्स्ट चॉइस रहे हैं टेन हाग के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे एक बंदा है हु इज पुशिंग हार्ड टू गेट इनटू दैट यूनाइटेड टीम, अलेहांद्रो गर्नाचो। 7 गोल्स एंड असिस्ट इन द लास्ट 2-3 गेम्स भाई, जब से सीजन स्टार्ट हुआ है। ही इज पुशिंग हार्ड, वो चाहता है वो टीम में अगर इतने प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हो तो भाई वो अनड्रॉपेबल हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम है एरिक टेन हाग के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके लिए ज़रूरी होता है, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। आई थिंक ये गर्नाचो वाली जो प्रॉब्लम है कि किसको स्टार्ट करना है, अमाद को करना है, रैशफोर्ड को करना है, गर्नाचो को करना है, इन तीनों की प्रॉब्लम होना ज़रूरी है फॉर अ मैनेजर, फॉर टेन हाग। क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतना ही प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस निकल के आएंगी। तो आई थिंक गर्नाचो यहाँ पे अनड्रॉपेबल हुआ है। मार डियालो को हमें पता है, रैशफोर्ड ने भी गोल स्कोर कर लिए हैं, क्योंकि ये लग्जरी हमारे पास पहले थी नहीं। लास्ट सीजन आपको अगर याद हो कि हमारे पास इंजरीज इतनी थी कि वी हैड नो ऑप्शन, वी हैड नो लग्जरी। अब यहाँ पे तीनों जो विंगर्स हैं आपके वो परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, एंड आई होप कि एंटनी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस निकालना शुरू करे ताकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो टीम पिक करने में। एंड एरिक टेन हाग हैज़ अ बिग डिसीजन टू मेक। जहाँ तक बात है लिसांड्रो मार्टिनेज, डिलेट, मैजरुआ, ये तीनों लंगड़ा लंगड़ा के साउथहैम्पटन वाले गेम में ऑफ हो गए थे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वो भाई फिट हैं सारे, दे आर ऑल बैक। तीनों ने ही फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, सो दे विल बी लाइकली टू फीचर इन दिस गेम अगेंस्ट पैलेस। तो अब बात आती है कि प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 क्या होगा। लेट्स गेट टू द टैक्टिकल बोर्ड, वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन खेलेगा
एंड्रे ओनाना विल बी इन द गोल्स। मतलब बहनदीर ने भी अच्छा खेला बट आई थिंक ओनाना को अभी वो ड्रॉप नहीं करेगा इन द प्रीमियर लीग डेफिनेटली। मैजरुआई ही इज़ बैक, कुछ मिनट्स मिले, फिर डिलेट को मिनट्स मिले तो वो भी, मैजरुआई एंड डिलेट विल बी देयर। और साथ में मार्टिनेज ने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है तो डेफिनेटली यार, मतलब और कोई हमारे पास बैकअप तो है नहीं कि जो हम रेस्ट करा दें। डालो आई थिंक विल बी प्लेइंग लेफ्ट बैक अगेन, लेकिन लेटली मैं देख रहा हूँ डालो को विंग पे ना बड़ा नंगा किया जा रहा है यार। तो मैं चाहता हूँ लूक शॉ जल्दी से वापस आए सो दैट ही कैन एक्चुअली प्ले इन टू हिज ओन पोजिशन राइट बैक, या फिर देखते हैं क्या होगा आगे। बट अब मेन टॉकिंग पॉइंट आता है कि हु विल बी इन द मिडफील्ड भाई। यहाँ पे हमने देखा कि उगाटे ने भी काफ़ी मिनट्स खेले हैं एंड ही हैज़ एन इम्प्रेसिव गेम, लेकिन अभी तक वो वाली बात मुझे नज़र नहीं आई उगाटे के अंदर। आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। वो जो टच ऑफ फिनेस कहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ कर रहा है, तो ही इज़ नॉट क्वाइट देयर येट। थोड़ा फिटनेस इशू भी लग रहा है, और तो मुझे लगता है प्रीमियर लीग को रीड करना, तो ही विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली मेरी नज़र में तो भाई वो होगा स्टार्टिंग 11 में, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उगाटे विल बी देयर एंड आई थिंक कोबी मेनू ही रेस्टेड वेल। और मैं चाहता हूँ कि यार, मैं तो वैसे सोच रहा था कि कोबी मेनू को भी अगर ये लोग रेस्ट करा दें तो अच्छा होगा, क्योंकि भाई ही लुक्ड बर्नड ऑफ। लेकिन आई थिंक उगाटे और मेनू का जोड़ीदार ये हमारा रहेगा मिडफील्ड में। फिर कैसे मीरो को हम इंट्रोड्यूस कराते सकते हैं इन द सेकंड हाफ के, हम उगाटे को ऑफ करके, जब अगर होपफुली कि हम यहाँ पे 2-0 अप हों, फिर जाके हम कोई रिस्क ले सकते हैं उगाटे और कैसेमीरो वाला। बट फॉर नाउ आई थिंक उगाटे एंड मेनू, और आई एम एक्साइटेड टू सी भाई उगाटे विद मेनू, क्योंकि मेनू इज़ अ क्रिएटिव प्लेयर। पीछे डिफेंसिव ड्यूटीज अगर उसको इतना टेंशन ना लेनी पड़े कि कौन स्पेस को कवर करेगा, कौन वहाँ पे टैकल्स डालेगा, वहाँ पे होगा उगाटे, तो मेनू का गेम अलग ही निकल के आएगा। एंड आई होप दिस वर्क्स आउट भाई, क्योंकि फिर क्रिटिक्स जो है ना वो बहुत चढ़ के आने वाले। ब्रूनो फर्नांडिस विल बी देयर भाई, अनड्रॉपेबल, कोई मैच मिस नहीं करता। और आई थिंक ऑन द, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राइट विंग पे कौन होगा। अमार डियालो को हमने वैसे ही डिस्कस किया है कि हाउ गुड ही इज़ ऑन द बॉल, टेक्निकलिटीज़, ये सारी चीज़ें होते हुए आई डोंट थिंक कि वो ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन लेफ्ट विंग पे वही वाली बात है ना कि क्या हम गर्नाचो को डालें या रैशफोर्ड को ड्रॉप करें। मेरे ख्याल से रैशफोर्ड को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। गर्नाचो को अभी एज अ सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट प्लेयर देखा जा रहा है कि उसको बेंच से लाकर वो गोल स्कोर करता है। एंड आई थिंक ही स्टार्टेड अगेंस्ट, मतलब बांजली वाले गेम तो उसने स्टार्ट ही किया था, लेकिन प्रीमियर लीग में उसको इस नज़र से देखा जा रहा है कि हम उसको लाएंगे सेकेंड हाफ में। बट आई थिंक रैशफोर्ड विल बी देयर और गर्नाचो को बेंच पे किया जाएगा। आई होप कि यार अमार डियालो को टाइम दे, ये ना हो कि गर्नाचो के लिए सेक्रीफाइस किया जाए अमाद को, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू सी अमाद यार। मेसन माउंट, आई नो ही वोंट बी फीचरिंग इन दिस गेम। हॉयलैंड बेंच पे होगा मेरे ख्याल से। और अप फ्रंट यूनाइटेड के लिए एक ही बंदा होगा, जोशुआ ज़र्क्सी, who is looking to get his second goal in a United jersey. So I really hope कि वो हो जाए, ज़र्क्सी का भी गोल आए। आई होप कि रैशफोर्ड भी गोल स्कोर करे और अमाद भी, मतलब जितने करेंगे तो अच्छा है। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिकी फिक्सचर फॉर यूनाइटेड। ये मेरी स्टार्टिंग 11 है। अगर आपकी कुछ अलग है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाइयों। तो वैसे तो हमने फॉर्म पिकअप कर ली है, 7 गोल्स मारे हमने बांसली को, 3 गोल्स मारे हमने साउथहैम्पटन को, लेकिन भाई क्रिस्टल पैलेस अवे मुश्किल होता है यूनाइटेड के लिए। और रीसेंट ईयर्स में तो आपने स्कोर देख ही लिया, 3 साल से 4 साल से हम पैलेस अवे नहीं जीते हैं। तो हु डू यू थिंक विल बी द डिफरेंस मेकर? क्या वो रैशफोर्ड होगा? फॉर्म आ गई है, 2 गोल निकाले हैं लास्ट गेम में, उससे पहले भी 1 गोल आया, तो 3 गोल्स इन 2 गेम्स फॉर रैशफोर्ड। क्या वो जोशुआ ज़र्क्सी होगा? गोल ड्राउट चल रहा है, लुकिंग फॉर ए सेकंड गोल फॉर यूनाइटेड। या फिर वो होगा अमार डियालो, जिसने प्री सीजन में सबको इम्प्रेस किया, फिर प्रीमियर लीग में भी भाई वो तबाही खेल रहा है। एंड दैट आखिरी जो 20 मिनट का कैमियो था अगेंस्ट लिवरपूल, मोस्ट टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्सेस। एंड डू चेक आउट दिस वीडियो ऑन अमार डियालो, मैंने जो की है अमार डियालो की लाइफ पे। एंड आई रियली होप ही विल बी अमंग द गोल स्कोरर फॉर यूनाइटेड एट दिस वीकेंड। और इन दी एंड मेरी प्रिडिक्शन ये होगी कि आई एम होपिंग फॉर अ 2-1 नैरो विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। 3 पॉइंट्स डालो बैग में, आगे बढ़ो, क्योंकि भाई दैट्स ऑल इट मैटर्स। स्मॉल विन्स मैटर,
बेबी स्टेप्स लेने, हमें इतनी लंबी छलांग नहीं मारनी। सो आई थिंक 2-1 एज अ रीजनेबल स्कोर, ये ऐसा यूनाइटेड पुल ऑफ कर सकती है। मतलब मैंने कोई 5-0 की स्कोर लाइन नहीं दे दी है, इट इज़ अचीवेबल। लेट मी नो योर्स इन द कमेंट। मिलते हैं भाई वॉच अलोंग पे, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, चाओ।